एंग्लो नंदुरबार यूट्यूब वीडियो लेसन्स में स्टूडेंट्स आपका बहुत वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट जनरल साइंस में लेसन 1 नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी कर रहे हैं। ये वीडियो पार्ट 3 है। फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने बायोस्फीयर और उसके 3 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ाई की। बायोस्फीयर के कौन से 3 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। सेकंड वीडियो में हमने एटमॉस्फेयर की डिटेल्स पढ़ी और थर्ड वीडियो में हम हाइड्रोस्फीयर की डिटेल्स पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोस्फीयर के बारे में हमें अब तक 2 बातें पता है। फर्स्ट, हाइड्रोस्फीयर इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोस्फीयर। अगर हाइड्रोस्फीयर नहीं है तो बायोस्फीयर भी नहीं है। और दूसरी बात जो हाइड्रोस्फीयर के बारे में हमें पता है वो ये है, हाइड्रोस्फीयर वाटर से बना है। हाइड्रोस्फीयर इज मेड ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फीयर की कौन सी डिटेल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, आइए पॉइंट्स की हेल्प से हम समझते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, distribution of water on the earth, water cycle, using water carefully और water pollution। स्टूडेंट्स, आपको ये पूरे 6 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है। वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी है, इसलिए आप वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक बहुत ध्यान से समझिए ताकि आपके लिए क्विज और एक्टिविटीज बहुत ही इजी हो जाए। स्टूडेंट, अब हम ये जानते हैं कि हाइड्रोस्फीयर वाटर से बना है, लेकिन हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर है उसके 3 डिफरेंट स्टेट्स है, यानी 3 अलग अलग रूप है। ये हम स्टैंडर्ड 5th में भी पढ़ चुके हैं। आइए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में आइस और ग्लेशियर्स है बच्चों। लिक्विड स्टेट में वाटर है जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, और गैसियस स्टेट में है वाटर वेपर। आइए फोटोज की हेल्प से भी समझ लेते हैं। स्टूडेंट, कोल्ड एरियाज में माउंटेन्स पर आइस या स्नो जो जमा हो जाता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। इसी तरह जब बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स बन जाते हैं आइस के, उसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। याद रखिए, ग्लेशियर्स मीन्स माउंटेन्स ऑफ आइस। बहुत सारा आइस जमा हो जाता है, उसका भी एक माउंटेन बन जाता है, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। एवरीडे लाइफ में हम जो यूज करते हैं वाटर, वो लिक्विड स्टेट में होता है, और वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो भाप जो निकलती है वो वाटर वेपर होती है और वो गैसियस स्टेट में होती है। इस तरह 3 स्टेट्स ऑफ वाटर ये हमें याद रखने हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वाटर। बच्चों, वाटर के बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो आइए हाइड्रोस्फीयर के इस लेसन में हम वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पता करते हैं। फर्स्ट, वाटर हैज नो कलर, इट इज कलरलेस। देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए वाटर का कलर क्या है तो बहुत से अलग अलग आंसर्स जो है वो मिलते हैं, लेकिन आप याद रखिए वाटर इज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता वाटर का। सेकंड फैक्ट, वाटर हैज नो टेस्ट,
कि वाटर का कोई टेस्ट भी नहीं है, इट इज टेस्टलेस। वाटर हैज नो ओडर, इट इज ओडरलेस। बच्चों, जो फ्रेश वाटर होता है उसका कोई ओडर यानी स्मेल भी नहीं होता, इट इज ओडरलेस। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ये आपको हमेशा याद रखना है बच्चों। व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर? इट इज कलरलेस। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ वाटर? इट इज टेस्टलेस। एंड व्हाट इज द ओडर? ओडर का मतलब स्मेल होता है। व्हाट इज द ओडर ऑफ वाटर? इट इज ओडरलेस। ये 3 फैक्ट्स के बाद आइए एक और 4th इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। Many substances dissolve in water। बच्चों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर में इजीली मिक्स हो जाती है या डिज़ोल्व हो जाती है। जैसे आप 1 या 2 स्पून शुगर लीजिए और 1 ग्लास वाटर में मिक्स कीजिए, थोड़ी देर बाद वो शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी। इसी तरह सॉल्ट इजीली डिज़ोल्व होती है। इस शुगर और सॉल्ट की तरह बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे जो वाटर में बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसी वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है बच्चों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये बहुत बार आपको आने वाला है। वाटर की ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। बहुत से सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ये सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हमेशा याद रखना है। अब आइए फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टडी, सोर्सेस ऑफ वाटर। बच्चों, सोर्सेस ऑफ वाटर का मतलब है नेचर में हमें वाटर कहाँ से मिलता है। स्टूडेंट्स, सोर्सेस ऑफ वाटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ सोर्सेस ऑफ वाटर को समझ रहे हैं। रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। बहुत सारे विलेजेस और सिटीज को रिवर से ही वाटर मिलता है। सेकंड सोर्स ऑफ वाटर, देखिए कोल्ड कंट्रीज में बहुत आइस वहाँ पर होता है। आइस के माउंटेन्स बन जाते हैं जिन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं बच्चों। तो ग्लेशियर्स भी एक सोर्स ऑफ वाटर है। कैसे, आपको पता है? आइए आगे समझते हैं। देखिए, ये भी ग्लेशियर्स है या माउंटेन्स ऑफ आइस है। तो ये आइस की मेल्टिंग होती है, यानी आइस पिघलता है और पिघलकर आइस वाटर में चेंज होता है। देखिए, ये छोटी सी वाटर की स्ट्रीम आप देख सकते हैं। ये छोटी सी वाटर की स्ट्रीम थोड़े आगे चलकर, थोड़ी दूर बढ़कर एक छोटी रिवर, फिर उसके बाद एक बड़ी रिवर में चेंज हो जाती है। और इस तरह बहुत से विलेजेस को और सिटीज़ को वाटर मिलता है। तो ग्लेशियर्स एंड iceful mountains are also good source of water। एक और बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है सीज एंड ओशियंस। देखिए, पूरे अर्थ पर ज़्यादातर सीज एंड ओशियंस है, और ये सभी सीज और ओशियंस में खारा पानी यानी सॉल्टी वाटर होता है, लेकिन वो फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों, ये हम आगे समझने वाले हैं। बट सीज एंड ओशियंस आर ऑल्सो सोर्स ऑफ वाटर। एंड lakes, many lakes are also source of water। ग्राउंड वाटर, स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, लेकिन ये हमें दूसरे सोर्सेज की तरह दिखाई नहीं देता। जैसे हम रिवर्स में, ओशियंस में, सीज में और लेक्स में बहुत इजीली वाटर देख सकते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर हमें दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि यह अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जमा होता है, यानी यह अर्थ के बहुत ही नीचे जमा होता है। किस तरह ग्राउंड वाटर जमा होता है? आइए ये अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखिए, अर्थ अंदर से किस तरह दिखती है, ये यहाँ पर आपको समझाया गया है।
ये जो ग्रीन कलर की ग्रास है ये है अर्थ सरफेस। ये हमें दिखाई देती है क्योंकि हम इस पर रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं और यहीं पर हम रहते हैं, इसलिए अर्थ सरफेस हमें इजीली दिखाई देता है। लेकिन अर्थ सरफेस के नीचे अर्थ किस तरह दिखाई देती है वो आपको यहाँ पर समझाया गया है। अर्थ सरफेस के नीचे बहुत सारी मिट्टी है यानी सॉइल है, और सॉइल में कहीं पर स्मॉल रॉक्स है तो कहीं पर बिग रॉक्स है। अब ये रॉक्स के अंदर ग्राउंड वाटर जमा होता है। किस तरह जमा होता है देखिए, जब क्लाउड्स रेन लेकर आते हैं स्टूडेंट्स, तो वो रेन अर्थ सरफेस पर जमा होती है। रेन वाटर अर्थ सरफेस पर जमा होता है, और अर्थ सरफेस पर अगर कहीं पर क्रैक है, बीच में कहीं पर गैप है या क्रैक है, तो क्रैक में से इस तरह वाटर का पर्कोलेशन होता है बच्चों, और वाटर का पर्कोलेशन होकर बड़े बड़े रॉक्स में वाटर जमा होने लगता है। इसे ही कहते हैं हम ग्राउंड वाटर। क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर जमा होता है इसलिए इसे कहते हैं हम ग्राउंड वाटर। एक्चुअली ये रेन वाटर ही है बच्चों, लेकिन वो ग्राउंड में जमा होता है, रॉक्स के अंदर, रॉक्स की वजह से वो जमा होता है, इसलिए उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और ये हमें इसलिए दिखाई नहीं देता। जो प्रोसेस है बच्चों रॉक्स में ग्राउंड वाटर के जमा होने का, उसे हम कहते हैं पर्कोलेशन ऑफ रेन वाटर। ये याद रखना है आपको, पर्कोलेशन इस वर्ड को याद रखना है। तो ग्राउंड वाटर किस तरह जमा होता है, पर्कोलेशन ऑफ रेन वाटर की वजह से जमा होता है। पर्कोलेशन का मतलब है क्रैक्स में से जो वाटर का अर्थ सरफेस के नीचे चला जाना, उसे हम पर्कोलेशन कहते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ग्राउंड वाटर किस तरह जमा होता है। और ये हमारे लिए सोर्स ऑफ वाटर किस तरह बनता है, जब हम इस ग्राउंड में यहाँ पर, अगर हम कहीं पर यहाँ पर कोई कुआं खोद लेते हैं या फिर कोई ट्यूब वेल बना लेते हैं, बोर वेल कर लेते हैं, इस तरह अगर हम यहाँ की मिट्टी हटा लेते हैं, यहाँ पर अगर हम मिट्टी को किसी तरह हटा लेते हैं, तो ये वाटर जो है वो हमें यूज़फुल होगा हमारे लिए। ओके, ये वाटर हमारे काम आता है। तो ग्राउंड वाटर अगर हमें चाहिए तो हमें वेल्स यानी कुआं बनाना पड़ता है या बोरवेल्स बनानी पड़ती है। इसलिए बच्चों वेल्स एंड बोरवेल ये भी सोर्स ऑफ वाटर है, लेकिन वेल और बोरवेल से कौन सा वाटर हमें मिलता है, ग्राउंड वाटर हमें मिलता है, ये याद रखना है। ठीक है, एक बार और सुनिए, वेल और बोरवेल दोनों से हमें ग्राउंड वाटर ही मिलता है। सेकंड पॉइंट, यूजेस ऑफ वाटर। बच्चों एवरीडे लाइफ में वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं। वाटर सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए कुछ यूजेस की हम स्टडी करते हैं। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग, चाहे ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, सभी को ड्रिंकिंग के लिए वाटर चाहिए। फार्मर्स को अपनी फार्मिंग के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमंस को अपने पर्सनल हाइजीन के लिए यानी सफाई के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यूटेंसिल्स की क्लीनिंग हो या क्लोथ्स की वॉशिंग हो, उसके लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। Water is also useful for extinguishing fire and for building houses. Third point, distribution of water on the earth.
स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने ये स्टडी की कि प्लैनेट अर्थ पर वाटर का प्रोपोर्शन कितना है और लैंड का प्रोपोर्शन कितना है। इसी तरह हमें ये भी पता है कि प्लैनेट अर्थ इज फुल्ली कवर्ड बाय द एयर। स्टूडेंट्स, एयर में भी वाटर होता है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। वाटर वेपर के फॉर्म में होता है और वो बहुत ही कम होता है। Now let us revise the proportion of water and land on the earth. Students, planet earth पर water का percentage है 71% and the percentage of land is only 29%। और ये पूरा 71% of water जो है वही हमारा हाइड्रोस्फीयर भी है। स्टूडेंट्स, बहुत सारा वाटर जो है नेचर ने हमें गिफ्ट किया है। और आइए अब देखते हैं कि 71% वाटर को नेचर ने हमारे लिए किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। स्टूडेंट्स, नेचर ने वाटर को किस तरह अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया है, आइए इस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। इस डायग्राम में आपको 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं 3 डिफरेंट कलर्स में। जैसे ये देखिए, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो डार्क ग्रे कलर में है, सेकेंड पार्ट इज इन स्काई ब्लू कलर एंड थर्ड पार्ट विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट इट इज इन द येलो कलर। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ वाटर इज सीज एंड ओशियंस। हम समंदर भी कहते हैं। सीज एंड ओशियंस 97% ऑफ वाटर है। देखिए, पूरा जो वाटर है प्लैनेट अर्थ पर उसमें से 97% सीज एंड ओशियंस के फॉर्म्स में। और इम्पॉर्टेंट बात ये बच्चों की, सीज एंड ओशियंस का जो वाटर है वो टेस्ट में सॉल्टी वाटर होता है, मतलब ये पीने लायक नहीं होता, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग। तो ये सीज एंड ओशियंस का 97% है, ये याद रखना है। देन 2.7% इज ग्राउंड वाटर, जो अर्थ के अंदर है, आइस एंड ग्लेशियर्स एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स जैसे वाटर वेपर। तो ये भी बहुत कम परसेंटेज है, 2.7%। एंड थर्ड पार्ट जो येलो कलर का है, दैट इज द ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल फॉर ऑल द ह्यूमंस, फॉर ऑल द एनिमल्स। देखिए, पीने के जो लायक पानी है वो कितना कम परसेंटेज है, इट इज ओनली 0.3%, यानी 1% से भी बहुत ही कम है ये। ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोर्टेबल वाटर और फ्रेश वाटर, ये याद रखना है आपको। और इस डायग्राम की हेल्प से हमें ये समझ में आ रहा है कि नेचर में ज़्यादातर जो है सॉल्टी वाटर है और फ्रेश वाटर या ड्रिंकिंग वाटर बहुत ही कम है। इसलिए हमें ड्रिंकिंग वाटर को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है, बहुत ही केयरफुली हमें वाटर को स्टोर करना है और उसे यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को समझा, उसे समझने के बाद बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, इन व्हाट वेज इज द वाटर इन सीज एंड ओशियंस यूजफुल इवन दो इट इज सॉल्टी। देखिए, सीज और ओशियंस ये 97% ऑफ वाटर है और उसका टेस्ट भी सॉल्टी है, जो ड्रिंकिंग के लायक नहीं है। तो बच्चे ये पूछते हैं कि फिर नेचर ने सीज एंड ओशियंस को क्यों बनाया, जब उसका वाटर ड्रिंकिंग के लायक नहीं है, तो फिर वो हमारे किस काम का। वेरी गुड क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन के आंसर को हम समझते हैं। पॉइंट 4, वाटर साइकिल। बच्चों, अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा कि सीज और ओशियंस हमारे लिए किस तरह यूज़फुल है,
उसका आंसर हमें वाटर साइकिल में मिलेगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि इतने सारे ह्यूमंस और एनिमल्स है प्लैनेट अर्थ पर, अगर वो एवरीडे ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं तो ड्रिंकिंग वाटर के रिसोर्सेज तो ख़त्म हो जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर ख़त्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल ड्रिंकिंग वाटर को या फ्रेश वाटर को ख़त्म नहीं होने देता। हम यूज़ करते हैं और फ्रेश वाटर या ड्रिंकिंग वाटर वो हमें फिर से मिल जाता है। तो वाटर साइकिल किस तरह काम करता है ये हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। और फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी हमने ये पढ़ा है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए, सन की हीट की वजह से जो वाटर है, चाहे वो सीज में हो, ओशियंस में हो, या रिवर्स में हो, लेक्स में हो, लेकिन ज़्यादा वाटर कहाँ है? सीज और ओशियंस में है। तो ये सभी वाटर हीट की वजह से वाटर वेपर में यानी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद वाटर वेपर जो है स्काई की तरफ बढ़ता है और क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लाउड्स की वजह से फिर से हमें रेन वाटर मिलता है और रेन वाटर जो है हमारे रिसोर्सेज को फिर से फ्रेश वाटर से भर देता है। एक बार समझिए, सन की हीट की वजह से सीज और ओशियंस का, स्पेशली सीज और ओशियंस में बहुत ज़्यादा वाटर है, तो वो कन्वर्ट होता है गैसेस स्टेट में, वाटर वेपर में। वाटर वेपर दे गो अप इन द स्काई एंड दे कन्वर्ट इनटू क्लाउड्स। क्लाउड से हमें रेन वाटर मिलता है। रेन वाटर हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को फिर से भर देता है बच्चों। इस तरह नेचर में ये वाटर साइकिल जो है कंटिन्यूअसली वो चल रहा है। वाटर साइकिल कंटिन्यूअसली चल रही है और ये वाटर साइकिल अगर स्टॉप हो गई देन वी विल हैव प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्रेश वाटर। ओके, सो दिस इज द वाटर साइकिल। और ये आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, वाटर साइकिल किस तरह काम करता है। और अभी आपको आंसर भी मिल गया होगा कि सीज और ओशियंस किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है। बिकॉज सीज और ओशियंस में ही सबसे ज़्यादा वाटर है और वो वाटर ज़्यादातर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और उसके ही क्लाउड्स बनते हैं और रेन की वजह से हमें फिर से फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हमें हमारे जो है वो मिल जाते हैं। ओके, तो जो सॉल्टी वाटर है वो भले ही ड्रिंकिंग के लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल। फिफ्थ पॉइंट, यूजिंग वाटर केयरफुली। बच्चों, हमें वाटर को बहुत ही समझदारी से यूज़ करना है। हम सबको, पूरे वर्ल्ड के ह्यूमंस को ये कहा जा रहा है। वाई, क्यों कहा जा रहा है? सभी ह्यूमंस को ये समझाया क्यों जा रहा है? Because only 0.3% of fresh water is available for all living things. सभी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब के लिए सिर्फ 0.3% फ्रेश वाटर है, जो बहुत ही कम है। इसलिए हमें वाटर के यूज़ में समझदार बनना होगा। A lot of fresh water is wasted by all of us. देखिए, हम सब, स्पेशली सभी ह्यूमंस, बहुत सारा फ्रेश वाटर एवरीडे लाइफ में वेस्ट कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल, जब हम ब्रश करते हैं तो जितनी देर ब्रश करते हैं टैप शुरू रहता है और कितना सारा फ्रेश वाटर वेस्ट हो जाता है। ये तो एक एग्जांपल है। इस तरह हम हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में बहुत सारा फ्रेश वाटर वेस्ट करते रहते हैं और ये पूरे वर्ल्ड के ह्यूमंस का हाल है। सभी इस तरह से फ्रेश वाटर को वेस्ट करते हैं। दूसरे एनिमल्स तो इस तरह नहीं करते। ये सिर्फ ह्यूमंस ही है जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। एक और ह्यूमंस के लिए बहुत ही सीखने वाली बात है, वो ये है, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग मेनी वाटर रिसोर्सेज। देखिए, ह्यूमंस यानी हम सब इंसान जो है वाटर के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे रिवर्स है, लेक्स है, सीज, ओशियंस है, बीचेस है, हम वो सभी को पोल्यूट कर रहे हैं यानी उससे ख़राब कर रहे हैं। वहीं पर कचरा फेंक देंगे, प्लास्टिक बोतल्स,
प्लास्टिक बैग्स फेंक देते हैं। और ये सब की वजह से क्या होता है कि नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जो है वो पोल्यूट हो जाते हैं, वो ड्रिंकिंग के लायक नहीं रह जाते, उसमें से हम पानी पी नहीं सकते। इसलिए ह्यूमंस को रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, क्योंकि पोल्यूशन दूसरे एनिमल्स तो नहीं करते, ह्यूमंस ही करते हैं। इसलिए हमें समझदारी से वाटर को यूज़ करना होगा। 6 पॉइंट, वाटर पोल्यूशन। देखिए, वाटर पोल्यूशन की अलग अलग डिफरेंट फोटोज़ हम देखते रहते हैं पेपर्स में, या हमारे आसपास भी वाटर रिसोर्सेज जो है उसमें हम इस तरह का पोल्यूशन देखते हैं। प्लास्टिक बॉटल, ग्लास बॉटल, बहुत सारा कचरा, घर का कचरा, या हमने ग्राउंड साफ किया हमें हमारा उसका कचरा, ओके, प्लास्टिक कैरी बैग्स, ये सब हम वाटर रिसोर्सेज में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। जी, बहुत सारे बीचेस, जो सीज और ओशियंस के बीचेस होते हैं जहाँ पर लोग जो है ट्रैवल करते हैं या पिकनिक के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी लोग इस तरह से जो है वाटर रिसोर्सेज को जो है गंदा करते हैं। देखने में ही कितना गंदा लग रहा है, सोचिए। और किस तरह ये, अगर फ्रेश वाटर रिसोर्स इस तरह गंदा होगा तो कौन उसमें से पानी पिएगा? हु विल यूज़ इट एज अ ड्रिंकिंग वाटर? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ह्यूमंस को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। याद रखिए बच्चों, रिमेंबर, नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, देयरफॉर इट इज सेड दैट वाटर इज लाइफ। देखिए, हम वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वाटर तो हर एक लिविंग थिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाटर इज लाइफ, ये हमें याद रखना है। सेव वाटर, सेव लाइफ का मतलब ये बच्चों कि हमें पॉल्यूशन करने से बचना है। हम सभी ह्यूमंस को अपना बिहेवियर बहुत ही अच्छा करना होगा। वाटर रिसोर्सेज को हमें खुद साफ रखना होगा, क्योंकि अगर हम वाटर को जो सेव करेंगे तो हम लाइव्स को सेव करेंगे, सारे लिविंग थिंग्स जो है उन्हें हम बचा पाएंगे। तो सेव वाटर, सेव लाइफ। So students, we have completed all the points of discussion, और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज है। क्विज में आपको क्या करना है, 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, देयर आर 10 क्वेश्चंस इन द क्विज। एक्टिविटी 2, ड्रॉ कलर एंड कंप्लीट द चार्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। स्टूडेंट्स, आपकी नोटबुक में ये ड्राइंग बनाइए, कलर्स यूज़ कीजिए और करेक्टली लिखिए कि नेचर ने किस तरह वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एक्टिविटी नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करेक्टली। बच्चों, आपने एक्टिविटी नंबर 2 में जो चार्ट बनाया है और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर लिखा है, उसी की हेल्प से आपको ये टेबल भी कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको बॉक्सेस में जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखने हैं। एक्टिविटी नंबर 4, राइट एनी 6 सोर्सेस ऑफ वाटर। इस वीडियो में हमने डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर को पढ़ा, उसमें से कोई भी 6 सोर्सेस ऑफ वाटर आपको ये बॉक्सेस में लिखने हैं। सेम जो डायग्राम आपको नोटबुक में बनाकर ये बॉक्सेस में
6 सोर्सेस ऑफ वाटर लिखना है। एक्टिविटी नंबर 5, write any 6 uses of water. Students, draw the diagram as shown here and write 6 uses of water in the boxes. इस वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।